अभी भारत मजा ले रहा है क्या? हो अमेरिका, आपका तो ये कोई मार ही नहीं सकता था। अब इस एम्फीबियस जहाज से सैनिकों को अचानक से ले जाने के लिए बड़े हेलीकॉप्टर की जरूरत होती है, और साथ साथ वो हेलीकॉप्टर फास्ट भी होना चाहिए। हेलीकॉप्टर की खासियत क्या होती है? शुरुआत में तो ये हेलीकॉप्टर की तरह होता है, इसका आकार बड़ा होता है, पहले ये टेक ऑफ कर लेता है। टेक ऑफ जब कर ले रहा है, इसे नीचे लेके चला आता है सामने, तो यहाँ ऐसे उड़ रहा था तो हेलीकॉप्टर की तरह, और जैसे सामने हो गया तो हवाई जहाज बन गया। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज का मिश्रण है, फटाक से एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर देता है। और बड़े संख्या में फौजियों को ले जाने के लिए सुपर स्टालियन हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। ये बल्क हेलीकॉप्टर होता है, 3 BHK घर की तरह होता है, और इसमें बड़े आकार के होते हैं। इनमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, जीप को, तोप को, टैंक को, सैनिकों को बड़ी मात्रा में जब ग्राउंड अटैक के लिए रेडी करके ले जा सकता है, ताकि इसे ईरान में इसे जब उतारना होगा तो। और अगर ऐसा तो नहीं है कि ईरान में उतरेंगे तो वो लोग चुपचाप मुंह देखेगा, और वो अपने बोल रहा है ईरान वेलकम टू हेल, आओ सोच रहे तुमको हम यहाँ जहन्नुम दिखाते हैं। तो वहां पर ग्राउंड अटैक के लिए ये 2 तरह के हेलीकॉप्टर का यूज करता है, वेनम हेलीकॉप्टर और वाइपर हेलीकॉप्टर। ये अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं, नीचे उड़ान भरते रहते हैं और हर डायरेक्शन से फायर कर सकते हैं। ईरान जो है वो ग्राउंड में जमीन के अंदर सुरंग खोद के रखा है। इनको नया वियतनाम बना देगा। अमेरिका वियतनाम में लड़े थे, 20 साल लड़के भागे थे, अफगानिस्तान में भी लड़के भागना ही पड़ा इन लोगों को। तो ये कितना काम आएगा इसको हम लोग देखना पड़ेगा। और इसी के अंदर ये टैंक्स होते हैं, ये हवरक्राफ्ट है, ये पानी में भी चल सकता है, जमीन पे भी चल सकता है। तो बख्तरबंद गाड़ियां ये सब ले आके ग्राउंड पे अटैक करते हैं। तो जमीन पे ये ग्राउंड पे अटैक करेंगे, ऊपर से हेलीकॉप्टर, वाइपर और वेनम इनको सुरक्षा दे रहे होते हैं, और पैरेलल यहाँ हेलीकॉप्टर ड्रॉप कर रहे होते हैं। मशीनरीज वगैरह एक साथ ले आकर एक समुद्र का छोटा सा एरिया बीच का ये लोग पहले कब्जा कर लेते हैं, फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यही इन लोग का ग्राउंड अटैक का ये होता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि हम अपनी सेना नहीं भेजेंगे। नेतन्याहू बिजी है लेबनान पे आक्रमण में। अब अमेरिका के सैनिक का क्या होता है, यहाँ पे एक दूसरा अफगानिस्तान तो नहीं बन जाता है। और इस युद्ध में अमेरिका अपने जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, निमित्ज हो गया या फिर जिराल्ड और फोर्ड कैटेगरी का हो गया, ये एयरक्राफ्ट कैरियरों को लगभग 400-500 किलोमीटर दूर रखा है और बहुत दूर छुपा के रखा है। क्योंकि अगर इस पर अटैक हो गया ना तो पूरी दुनिया में अमेरिका की बेइज्जती होगी, और अमेरिका को मजबूरी में अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान पे परमाणु बम मारना पड़ेगा। ईरान पे परमाणु बम मारा तो रूस तुरंत मारेगा यूक्रेन के ऊपर। अब ईरान पे परमाणु बम इसीलिए नहीं मार रहा है कि जिस दिन मारा उसके अगले हफ्ते ही मारेगा, जेलेंस्की को उड़ा देगा, यूक्रेन को। ये दुनिया में परमाणु बम रखने अलग चीज होता है, जल्दी कोई चलाता नहीं है परमाणु बम। और ईरान जो है वो साइबर वारफेयर और मनोवैज्ञानिक वारफेयर में बहुत आगे निकल रहा है। उसने क्या किया है, जो स्कूलों पे अटैक करने का आदेश देने वाले कमांडर थे, जिन्होंने मिसाइल हमले का आदेश दिया था, उनका फोटो जारी किया है और पूछा है कि आपके घर में बेटियां नहीं हैं, आप कैसे सो लेते होंगे। ईरान के हैकर्स ने अमेरिका की FBI जो खुफिया एजेंसी है, उसके प्रमुख काश पटेल का ही निजी ईमेल हैक कर ली थी। हालांकि उन्हें लगा कि बहुत बड़ा जानकारी मिल जाएगा, हैक कर लेंगे तो कुछ खास मिला नहीं। इनका 2-4 तो डांस करते हुए फोटो। तो अमेरिका में ये सब शराब, डांस, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल चीज़ होती है।